हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स सिंपल लॉजिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आपको भी जानना है ये सिंपल लॉजिक्स तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला ट्रेड। तो ये ट्रेड लेने का रीज़न बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट कैंडल जो है वो वीक कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से, और बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी साइज से, तो ये कैंडल हो गया वीक। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के लोअर वीक के अंदर है, यानी कि ये सेलर की वीकनेस है, और थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के लोअर वीक को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर हो गए एग्जॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्विंग हाई भी क्रिएट करा है बायर्स ने। ओके, मतलब यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, स्विंग हाई भी है, मतलब बायर का इंटरेस्ट है, और बायर भी अपना बॉडी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, यानी कि सारे जो कन्फर्मेशंस है वो बायर के फेवर में है। इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड करा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर का एग्जॉशन हो चुका है। ओके, आई होप ये सिंपल ट्रेड आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, ये भी ट्रेड सेम वैसा ही है, और ये भी ट्रेड बहुत सिंपल है। ये देखो, ये एक बिग साइज़ का कैंडल है, ये एक मीडियम साइज़ का कैंडल है, और ये स्मॉल है। तो यहाँ पे बायर्स कैंडल बाय कैंडल वीक होते जा रहे हैं, और बायर में सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बायर वीक होते जा रहे हैं, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, तो ये कैंडल एग्जॉशन शो करता है। अब देखो, ये जो सेकंड बायर का कैंडल है, इसका अपर वीक ब्रेक करने में बायर फेल हो चुके हैं थर्ड कैंडल में, यानी कि ये बायर की वीकनेस है, और थर्ड कैंडल कंप्लीट कर रहा है इस कैंडल की अपर वीक को, यानी कि टोटल ये बायर एग्जॉस्टेड है। तो रिवर्सल लेने के लिए और भी क्या कन्फर्मेशन है, यहाँ पे स्विंग लो है, यानी कि सेलर मार्केट में एंटर करना चाहता है। ओके, और सेलर भी बॉडी डिक्रीज नहीं कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप सेलर का ट्रेड कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये दोनों ट्रेड्स सेम कॉन्सेप्ट पे थे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है। जो सेलर है वो सेलर बॉडी डिक्रीज़ कर चुके हैं, मतलब सेलर वीक हो चुके हैं, और यहाँ पे बायर अपना पावर इंक्रीमेंट कर चुके हैं, मतलब सेलर वीक हो रहे हैं और बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यानी कि बायर पावर में है, और जो स्ट्रॉन्ग बायर है वो वीक बायर को डोमिनेट भी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्विंग लो भी नहीं है, सेलर का इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, और ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। ये कैंडल है बट ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है, तो ये रेजिस्टेंस इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे कॉल का ट्रेड करने के लिए, तो मैंने इस कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो ये भी ट्रेड एग्जॉशन के ऊपर ही है, तो ये बायर की मोमेंटम ऊपर जा रही है, तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल डिसेंट है, और उससे कैंडल ये वीक है, तो बायर वीक होते जा रहे हैं, और ये वीक कैंडल के बाद और एक कैंडल बन रहा है जो कि इस कैंडल की अपर वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये बायर की वीकनेस है। तो थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के अपर वीक को कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये बायर हो गए एग्जॉस्ट। ओके, अब देखो, यहाँ पे स्विंग लो भी क्रिएट करा है सेलर्स ने, यानी कि सेलर के आने का इंटरेस्ट है। अब देखो, सेलर यहाँ पे बॉडी भी इंक्रीमेंट कर रहा है, तो सारे जो कन्फर्मेशंस है वो सेलर के फेवर में है। बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उसके बाद सेलर ने अपना पावर इंक्रीमेंट करा है, और स्विंग लो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो देखो, ये कैंडल एक वीक कैंडल है, और अब वीक कैंडल कैसे, क्योंकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से,
और ये बाइंग प्रेशर बॉडी साइज से बड़ा है, यानी कि ये प्रॉपर वीक कैंडल है। और इसको कंप्लीट करने में सेकंड कैंडल जो सेलर का है वो फेल हो चुका है, थर्ड कैंडल ने उसको कंप्लीट करा है, यानी कि ये जो सेलर की मोमेंटम है वो एग्जॉस्टेड है। सेलर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और सेलर एग्जॉस्ट होने के बाद बायर आ चुके हैं, और ये जो बायर आ चुके हैं उन्होंने सेलर को डोमिनेट करा है। तो ये पूरी मोमेंटम डेड है, और उसके बाद बायर आ गए और बायर ने सेलर को डोमिनेट किया, ठीक है। इसी वजह से मैंने इस कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड करा है। और यहाँ पे देखो स्विंग लो भी नहीं है, यानी कि सेलर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर स्विंग लो होता तो ये ट्रेड मैं अवॉइड करता, बट अभी स्विंग लो भी नहीं है, ठीक है। और ये कैंडल ने सेलर की कैंडल को डोमिनेट भी करा है, ओके। तो इस वजह से मैंने कॉल का ट्रेड करा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। लगभग आज के सारे ट्रेड्स एग्जॉस्शन के ऊपर ही है। तो देखो ये पहला कैंडल वीक है, और उसके लोअर वीक को ब्रेकआउट करने में सेकंड कैंडल फेल हो गया, तो ये सेलर की वीकनेस है। तो ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, तो मैंने रिवर्सल का ट्रेड नहीं करा, ठीक है। तो मैंने वेट करा एक कैंडल का, तो ये सेलर का कैंडल आया। अब ये जो सेलर का कैंडल है वो प्योर कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस लो पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहा है, ये कैंडल एक न्यू लो क्रिएट कर रहा है, ओके। और ये कैंडल कोई स्विंग हाई भी नहीं बना रहा है, मतलब प्रीवियस कैंडल के एरिया के अंदर इस कैंडल का अपर वीक है, यानी कि ये कैंडल एक प्योर कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, बट ये इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये सेलर को इस बायर ने रिट्रेसमेंट बना दिया था। तो अगर रिट्रेसमेंट ये कैंडल है तो यहाँ पे कोई ये सपोर्ट ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे बायर का आना था वहाँ पे सेलर आ गए, और वो सेलर कंटिन्यूशन का साइन दे रहे, तो इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया है, ठीक है, ओके। अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये वीक कैंडल है और इसकी लोअर वीक को फुलफ़िल करने में सेकंड कैंडल फेल हो चुका है। तो थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लोअर वीक को फुलफ़िल किया, उसके बाद रिवर्सल, यानी कि प्रूवन है कि ये सेलर एग्जॉस्टेड है, ओके। अब देखो ये जो बायर आ चुके हैं उन्होंने क्या करा, जो ये डेड मोमेंटम थी उसके सेलर के लास्ट कैंडल को डोमिनेट करा, मतलब ये डेड है टोटली, तो एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट को जाना है, ठीक है। तो ये स्विंग लो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि बायर ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मैंने क्या करा, जब मार्केट इसके नीचे आया तो यहाँ से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। क्यों मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो था। सिंपल रीज़न है, यहाँ पे सेलर एग्जॉस्टेड है और बायर यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, और जो स्ट्रांग बायर है वो वीक सेलर को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ट्रेड लिया, क्योंकि स्विंग लो है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर अपना पावर वीक कर चुके हैं, मतलब बायर वीक हो चुके हैं क्योंकि उनमें पावर डिक्रीमेंट है, और सेलर यहाँ पे अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है और बायर वीक है, और जो स्ट्रांग सेलर है वो वीक बायर को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चला है। अब ये जो कैंडल रेड क्लोज हुआ है इसकी क्लोजिंग में कोई भी सपोर्ट नहीं है, मतलब इसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड करा है। जस्ट ये ट्रेड पावर के ऊपर है, एक पार्टी पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, दूसरी पार्टी पावर डिक्रीमेंट कर रहा है, और जो स्ट्रांग पार्टी है वो वीक पार्टी को पूरा डोमिनेट कर रहा है, और जो स्ट्रांग कैंडल है उसकी क्लोजिंग में कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो मैंने पुट का ट्रेड करा, ओके। ये भी ट्रेड सेम टाइप का ही है। देखो यहाँ पे बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना पावर लूज़ कर रहा है, मतलब बायर वीक हो रहा है और सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अब जो स्ट्रांग सेलर्स है वो वीक बायर को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्विंग हाई भी नहीं है,
बायर का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये जो रेड कैंडल है उसने एक सपोर्ट पे क्लोजिंग करी है, बट ये सपोर्ट को इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से बायर ऊपर जा रहे थे, एक सेलर आया, उसके बाद बायर ने कंटिन्यूशन दिया। तो ये मोमेंटम का ये जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है सेलर। तो ये जो रिट्रेसमेंट का सपोर्ट होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे भी प्रीवियस ट्रेड जैसा ही हुआ है, एक पार्टी पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, दूसरी पार्टी पावर डिक्रीमेंट कर रहा है, और जो स्ट्रांग पार्टी है वो वीक पार्टी को पूरा डोमिनेट कर रहा है। और ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल पे है, बट ये सपोर्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे एक पुट का ट्रेड लिया है, ठीक है। तो अगेन ये ट्रेड है एग्जॉशन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल वीक है, इसमें तो बाइंग प्रेशर नहीं है, जस्ट सेलिंग प्रेशर है, ओके। और उसके बाद एक सेलर का कैंडल आ रहा है और वो कैंडल इस वीक को फुलफ़िल कर रहा है। अगर इस कैंडल में ऊपर का रिजेक्शन नहीं है और जस्ट नीचे का रिजेक्शन है तो इस कैंडल को भी आप वीक मान सकते हो, बट ऐसे ही नहीं मान सकते हो, ये लोअर वीक बॉडी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस कैंडल का मैंने रिएक्शन देखा था और ये रेड कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का था, तो मैंने इस कैंडल पे एक कॉल का ट्रेड लिया है। तो इस टाइप के ट्रेड आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है, रेड कैंडल आया, तो क्या हुआ, ये एक वीक मोमेंटम है, उसके बाद एक बायर का कैंडल आया, सेलर आया। तो ये जो सेलर है उन्होंने क्या बताया, ये बायर जस्ट रिट्रेसमेंट है। अगर बायर ने बोला है, सेलर ने बोला है ये जस्ट रिट्रेसमेंट है और ये कंटिन्यूशन कैंडल है सेलर का, तो नेक्स्ट कैंडल को पुट का बनना चाहिए था, रेड बनना चाहिए था, बट यहाँ पे रेड नहीं बना, ये कैंडल ग्रीन बना। यानी कि ये जो सेलर कंटिन्यूशन दे रहे थे वो खुद रिट्रेसमेंट बन चुके हैं बायर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आरआरसी फॉर्म हो चुका है, ये रिवर्सल, ये रिट्रेसमेंट, सेलर रिट्रेस हो गए और बायर ने कंटिन्यूशन दिया, और ये जो बायर है वो पावर इंक्रीमेंट करके आ रहे और सेलर पावर डिक्रीमेंट करके आ रहे, मतलब सेलर वीक हो रहे हैं और बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो स्ट्रांग बायर है वो डोमिनेट भी कर रहा है, मतलब एंगल्फ कर रहा है सेलर को। और ये जो स्विंग हाई है वो जल्दी रिप्लाई नहीं मिलेगा उसका, क्यों, क्योंकि जब तक बायर वीक नहीं होंगे तब तक उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, और यहाँ तक एटलीस्ट गैप है, तो बायर उस गैप को फुलफ़िल कर सकते हैं। ये सोच के मैंने नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड करा है, ओके। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर लिए थे, ये सारे लॉजिकल ट्रेड्स थे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सिर्फ लॉजिक को पकड़ना है, क्योंकि लॉजिक कभी भी फेल नहीं जाता है। आपके पैटर्न फेल हो सकते हैं बट लॉजिक कभी भी नहीं फेल हो सकते, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, ओके। और मेरा एक मेंटरशिप का बैच चल रहा है, CWRV और प्राइस एक्शन का भी, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। और मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।